प्रातः क्लास चल रहा था 13 दिसंबर 1967 बुधवार को 10वें पेज की पहली लाइन से बात चल रही थी। सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई। वो भी जब वो अखबार कोई दूसरी पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं सो लिख देते हैं। ये समझ नहीं रहती है। हमने आगे अच्छा लिखा था, अभी ये लिखता है, फिर दूसरी कोई अखबार अच्छी लिखे तो फिर अच्छा लिखेगा। वो तो जो सुनेगा तो वो सभी है सुनी सुनाई के आधार पर। ये भी मनुष्य ऐसे हैं, कोई से अच्छा सुनेगा, फिर कोई ने बैठ करके बहकाया तो फिर वो उल्टा समझेंगे। फिर तुम जाएंगे तो भी ऐसा ही कहेंगे कि तुमने तो समझाया था, फिर मैंने ये सुना वो सुना। नहीं, देखो परमत पे चला, चलो फिर हम तुमको समझाते हैं। तो कितनी मेहनत लगानी पड़ती है बच्चों को। अच्छा चलो बच्ची, ये सत्संग तो उनको कह नहीं सकते हैं कि ये सत्य का संग है। ढेरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहीं सत्य का संग होता है? अभी तुम लोग जानते हो कि आगे जो हम जाते थे जन्म बाई जन्म सत्संग में, अब हमको पता पड़ा है वो सत्संग नहीं था, वो तो झूठ संग था, लत संग था। तो लत संग तो लात मार के भगाए देते तो लत संग हुआ ना। सत्संग से तो सदगति होती है और सारी दुनिया की सदगति होती है। तो लत क्यों कहते हैं? लत संग कहते इसलिए हैं कि लात मारते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिर जाएंगे तो क्या करेंगे? ऊंचा काम करेंगे या नीचा काम करेंगे? सीढ़ी से ऊपर में कोई लात मारे तो देखो, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कोई को लात मारे तो नीचे गिर जाएगा ना, नीचे आ जाएंगे। देखो जैसे ये पुणे में अर्थक्वेक हुई तो वो एक इनका अच्छा पारसी है, वही क्या नाम है उसका, किसी ने कहा थम्बा था, थम्बा। मार खाती थी।
तो माँ बाप या वो बचावे, वो सीढ़ी पर खड़ा करके लात मार के नीचे निकाल देता था। है ना। और बेचारी का हड्ड गुड्ड तोड़ना शुरू कर देते। अब ये नाटक तुम्हारे लिए बंद होते हैं ना, और फिर ये कब रिपीट होने का है? कल्प के बाद फिर रिपीट होने का है। इसलिए तुम बच्चों को इस समय में जोर रखा जाता है। जो यही डिफिकल्टी है, कोई न कोई इम्तिहान में कोई डिफिकल्टी सब्जेक्ट होती है ना, तो ये भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझने का है। जो आधा कल्प तो क्या, कल्प, पूरा कल्प कोई ने नहीं समझा, तो कभी देही अभिमानी नहीं बने हो। है देही माने आत्माभिमानी, देह को धारण करने वाली आत्मा के अभिमानी नहीं बने। देह की इंद्रियों से सुख लेते रहे, काम करते रहे, बात करते रहे। सो इस समय ही है ये पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनना पड़ता है। बाबा ने कहा है सतयुग में भी नाम रूप बगैर तो चल नहीं सकता ना। तो अभी नाम रूप से न्यारे होते हो। ये नाम रूप ही देह अभिमान में लाने वाला है। तो अभी वापस जाते हो घर, वो तो आत्माओं का लोक, देह तो वहां होती नहीं। देह भान से सदा काल परे रहते। तो देखो अभी बाप इसीलिए आते हैं, कहां ले जाने के लिए है। हाँ, आत्मलोक में ले जाने के लिए बाप आते हैं। आत्मलोक में तो आत्मा बन के रहना पड़े, देहभान तो यहां छोड़ना पड़े ना। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूलते जाओ, कि पकड़ते जाओ, भूलते जाओ। ऐसे करेंगे तो ही तुम पावन बनते जाएंगे, और इसी के उल्टा करेंगे तो सगुना बोझ चढ़ेगा, और पावन बनने की बजाय पतित बन जाएंगे। तो देखो ये बड़ी डिफिकल्टी की बात है ना बच्चे। इसीलिए बहुत थोड़ा याद कर सकते हैं।
याद में टिकना ये जरा बड़ी मुश्किलात की बात हो गई। भाई मुश्किलात तो है, पर मूल बात ही यही है। क्या? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बच्चे वाणी तो बहुत अच्छा चलाए जाते हैं, और इसमें अगर ठीक न रहेंगे तो फिर ये जंक कैसे निकलेगी? ऐसे तो नहीं कि वाणी चलाने से जंक निकल जाएगी। तभी बाप जोर देते हैं किस बात पर? मन्मना भव मद्याजी भव। याद करो। तो ये तुम्हारा जो विकर्म है वो विनाश हो जाए, और पाप कर्म विकर्म भस्म होंगे, विनाश होंगे, तो फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनो। बाकी तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। तो अंदर जब यहाँ घुसते हो तो पहले नजर यहाँ एम ऑब्जेक्ट की रखो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की है। तो बाबा कहते हैं हर सेंटर पर पहले ये होना चाहिए। क्या है? क्या होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। और रोज रोज समझाना है, सबको यही बताना है कि इस संगम युगी मनुष्य जन्म में तुम्हारी ये अहम ऑब्जेक्ट है। तुम ये बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। तो जब यहां से वापस जाएगा तभी तो नया शरीर मिलेगा। कहां वापस जाएगा? है? अरे जहां से आया है वहां वापस जाएगा। कहां जाएगा? है? परम धाम वापस जाएगा। वहीं से आया है तो वहीं जाएगा। दुनिया में जो जहां से आता है वहां वापस जाता है ना। हाँ, तब फिर तुमको नया शरीर मिलेगा। है? और नई दुनिया में जाना है तो शरीर भी नया मिलेगा ना। हाँ, जैसे यहां बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान भी नया चाहिए, शरीर भी नया चाहिए। ये पुराना शरीर भी यहीं छोड़ना, और ये जो शास्त्रों का पुराना ज्ञान है ना वो सब भूल जाना, छोड़ देना। तो वापस जाने बगैर क्या शरीर मिलेगा? क्या कैसे मिलेगा? तो अभी लौटने की मुसाफिरी है। कहाँ लौटने की मुसाफिरी है? जहां से आए हो, आत्मलोक से आई ना आत्मा है, तो वहां लौटने की मुसाफिरी है। 5000 वर्ष के ड्रामा में इस दुनियावी रंगमंच पर आत्माएं आती रही, तभी तो जनसंख्या बढ़ी।
बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती, सारी आत्माएं 500-700 करोड़ जो भी है वो सब रंगमंच पर आ जाती है। तो घर से आए थे ना नाटक खेलने के लिए, भाई अब नाटक पूरा हुआ। अभी 5000 वर्ष का ये ड्रामा पूरा हो गया। अभी वापस जाने के लिए ही ये आत्मा के ऊपर बहुत जोर देते हैं बाबा। इसलिए तुम भी सबको कहेंगे, बाबा तो कहते ही हैं देह का त्याग करो, देह के संबंधों का त्याग करो, देह के पदार्थों का या त्याग करो, और फिर क्या करो, माम एकम याद करो। और ये सब त्याग नहीं करेंगे तो याद आते रहेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं याद आएंगे। त्याग नहीं करेंगे तो भी याद आते रहेंगे। त्याग नहीं करेंगे तो याद आते रहेंगे। त्याग देंगे देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को, तो फिर याद आना बंद हो जाएगा। तो माम एकम याद करो तो तुम्हारी ये जो कट है सो निकल जाए। ये शर्त है माम एकम याद करने की, तब ही जंक निकलेगी। ये है तुमको पैगाम देना सबको। तो मुख्य बात है क्या? बस बुद्धि में बाबा बाबा बाबा। तो अभी ये सीखना पड़े ना बच्ची, है मन बुद्धि से याद करना बाबा बाबा। अभी तो बुद्धि में है बड़ा बाबा है। ये बड़ा बाबा कौन है? बाबा भी दो होते हैं। कौन बड़ा बाबा, कौन छोटा बाबा? शिव बाबा बड़ा बाबा और छोटा बाबा। प्रजापिता है कि बाबा है? प्रजापिता भी लिख दिया, फिर बाबा भी लिख दिया। अरे प्रजापिता में तो बड़ा बाबा आता ही है, वही तो बड़ा बाबा। हाँ, तो छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो बुद्धि में कौन रहे? बाप कहते हैं ये ब्रह्मा तो याद ही नहीं करना है, इसका तो फोटो भी नहीं रखना। छोटे बाबा तो सीखे बहुत ही। अभी बड़ा बाबा उसको याद करना सिखलाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। किस